वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रूस के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं बरतानिया और जापान। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की जापानी पीएम कशीदा से होगी मुलाकात। रूस के तेल और गैस पर कम इन्हिसार पर हुआ गौर। फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस ने रूस को दिया एक और झटका। रूसी मीडिया कंपनियों और उनके मुलाजमीन समेत 63 रूसी अफराद और इदारों के खिलाफ पाबंदियों का किया ऐलान। पूरे मगरिब के बाद अब इसराइल के साथ हुई रूस की दुश्मनी। हिटलर को यहूदी करार देने पर इसराइल जल उठा। 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ बाज़ाब्ता ऐलान जंग की खबरों को रूस ने बताया बकवास। इसराइल ने अब अजान पर लगाया बैन। 2 दिन कबल मस्जिद अक्सा में ईशा की अजान देने से रोक दिया गया। सहन बुर्राक में इसराइली हुक्काम की तकरीब में खलल होने की बताई वजह। लाउड स्पीकर पर बढ़ते तनाज़े के दरमियान मुंबई की 26 मसाजिद के मजहबी रहनुमाओं ने अहम मुलाकात में लिया मुत्तफ़िक़ा फैसला। सुबह फजर की अजान अब लाउड स्पीकर के बगैर दी जाएगी। और राजस्थान के जोधपुर में हुए वायलेंस के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, क्या डरी हुई है राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत जो नहीं करती कार्रवाई। राजस्थानी मुसलमानों का न रमजान और न ही ईद पूरा मन गुजरी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम बोरिस जॉनसन रूस पर दबाव डालने के नए तरीकों पर तबादला ख्याल करने के लिए जापानी वजीर आजम फोमियो कशीदा से मुलाकात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास में इस बात पर तवज्जो मरकूज की जा रही है कि किस तरह रूस पर दबाव डाला जाए और रूस के तेल और गैस पर इत्तेहादियों का कम इन्हिसार किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक बोरिस जॉनसन और कशीदा दोनों ममालिक के दरमियान एक नई दिफाई शराकत दारी के लिए भी तैयार हैं। ये एग्रीमेंट या मुआहदा बरतानिया और जापान की अफवाज को ट्रेनिंग, मुश्तरका मशकों और कुदरती आफात से निपटने के लिए एक साथ तैनात करने की इजाज़त देगा। वज़ीर आज़म के तौर पर कशीदा का बरतानिया का ये पहला दौरा है। ख्याल रहे कि ये पहला मौका होगा जब जापान किसी यूरोपीय कंट्री के साथ इस तरह के मुआहदे पर दस्तखत करेगा। फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस ने रूसी मीडिया कंपनियों और उनके मुलाजमीन समेत 63 रूसी अफराद और इदारों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूसी फौज से वाबस्ता रशियन जर्नलिस्ट और कई रूसी मीडिया इदारे इस पाबंदी में शामिल हैं। टेक एंड डिजिटल इकोनॉमी के वजीर क्रिस फिलिप ने कहा कि एक तवील अरसे से RT और स्पुतनिक ने पुतिन को यूक्रेन पर हमले के लिए सही ठहराया है। यूक्रेन के साथ जंग छेड़ने के बाद मगरबी ममालिक के साथ रूस के ताल्लुकात तो खराब हुए ही थे, लेकिन ऐसे में अब उसके इसराइल के साथ भी ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। रूस और इसराइल के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में रूसी वजारत खारजा ने दावा किया है कि इसराइली किराए के फौजी यूक्रेन में एज़ोव ब्रिगेड के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उसे मास्को नाजी के तौर पर बयान करता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लाव्रोव ने हाल ही में नाजी रहनुमा एडोल्फ हिटलर की असलियत के बारे में बयान में कहा था कि हिटलर भी यहूदी थे। रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने कहा कि वो कुछ ऐसा इंकशाफ करेंगी जो शायद इसराइली सियासतदान सुनना नहीं चाहते, लेकिन उनको फ़ायदा पहुंच सकता है। रूस ने आने वाले दिनों में यूक्रेन के खिलाफ बाज़ाब्ता ऐलान जंग की खबरों को बकवास करार देते हुए कहा कि उसका ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। रूस यूक्रेन पर हमले को अपनी खुसूसी फौजी कार्रवाई से ताबीर करता रहा है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस तरह की खबर खालिस्तान अफवाह है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। BBC के मुताबिक मगरबी ममालिक के हुक्काम ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सदर व्लादिमीर पुतिन 9 मई की फतह परेड के मौके पर यूक्रेन के फौजी क्रैकडाउन में इजाफे का ऐलान कर सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते बरतानवी वज़ीर दिफा बेन वॉलिस ने भी कहा था कि रूस यूक्रेन के खिलाफ 9 मई के यौम फतह की परेड में ऐलान जंग कर सकता है।
खबर है कि इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में घुसकर इंतजामिया को 2 दिन पहले इशा की अजान देने से रोक दिया। इसराइली फौज की तरफ से कहा गया कि सहन बुराक में इसराइली हुक्काम की एक तकरीब हो रही है, नमाज इशा से उनकी तकरीब में खलल पड़ेगा। हमास ने मस्जिद अक्सा में इशा की नमाज के लिए अजान देने पर इसराइली पाबंदी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे मजहबी आज़ादी पर बराह रास्त हमला करार दिया है। हमास ने मस्जिद अक्सा में अजान देने पर इसराइली रोक की मजम्मत करते हुए इस इश्तियाल अंगेजी की तमाम तर जिम्मेदारी इसराइल पर आयद की है। इसराइली हुकाम ने एतराफ़ किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रोहों की जानिब से फायर किए जा रहे रॉकेटों को निशाना बनाने में नाकाम रहा है। वाज़ेह है कि इसराइल को आयरन डोम पर बहुत फ़ख्र है, जिसे वो फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रोहों के रॉकेटों के मुकाबले में बहुत मुतासिर हथियार मानता है। इसराइली रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम 14.5 मिलीमीटर के गोलों के सामने शिकस्त खा चुका है और उसे इन गोलों को इंटरसेप्ट करने के लिए 20 मिसाइल फायर करने होते हैं। मकबूजा फ़लस्तीन में कुद्स की गाज़िब इसराइली फ़ौजियों के फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अल अहद की रिपोर्ट के मुताबिक गाज़िब सियोनी फ़ौजियों ने ग़रबी उर्दन में हमला करके पहले फ़लस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद 15 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अक्सर फ़लस्तीनी इस्तिक़ामती गिरोहों ने ग़रबी उर्दन में सियोनियों के जराइम पर सख्त रद्द ज़ाहिर किया है। इन फ़लस्तीनी गिरोहों का कहना है कि मुसल्लह जद्दोजहद से ही सियोनी हुकूमत को मकबूजा सरजमीनों में फ़लस्तीनी शहरियों के ख़िलाफ़ जराइम से रोका जा सकता है और हम इस ऑप्शन से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होंगे। ताज़ा खबर ये आ रही है कि इसराइली फ़ोर्स ने फिर एक मरतबा मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ रहे फ़लस्तीनी नमाजियों से मारपीट की है। رمع الآن في المسجد الأقصى، رمع المصلين في المسجد الأقصى. अमरीकी महकमे ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं के साथ बातचीत करने की तैयारी कर रहा है। महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके JCPOA की तामीर से बाहमी दस्तबरदारी एक बहुत ही गैर यकीनी तजवीज़ है, इसलिए हम अब किसी भी सूरत हाल के लिए यकसा तौर पर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ मिलकर एक ऐसे मंजरनामे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें कोई JCPOA नहीं है। प्राइस के मुताबिक बाइडन इंतजामिया ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि आज़ादी इजहार पर पाबंदियां पाकिस्तान के तशक्कुस और तरक्की की सलाहियत को नुकसान पहुंचाती है। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर वाशिंगटन में फॉरेन प्रेस सेंटर में एक तकरीब से खिताब के दौरान पाकिस्तान के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान के मुतमद्दिन माशरे और अखबारी इदारों पर लगाई गई पाबंदियों से आगाह है। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार पर पाबंदियों के नतीजे में मुल्क का तासुर और उसकी तरक्की की सलाहियत कमज़ोर होती है। बता दें कि इस इंडेक्स में पाकिस्तान 12 दर्जे गिरावट के साथ इस साल 157वें नंबर पर चला गया है। वहीं हिंदुस्तान 8 दर्जे की गिरावट के साथ 150, जबकि श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 और म्यांमार 176वें नंबर पर है।
افغانستان کے صوبے ہرات میں طالبان انتظامیہ نے خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جانے پر خبردار کیا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق ہرات کے شہری ٹرانسپورٹ کنٹرول سینٹر کے سربراہ جان آقا عاشق سی نے کار ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹرز کو خبردار کیا ہے کہ وہ خواتین کو کار ڈرائیونگ لائسنس جاری نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی ڈرائیونگ پر پابندی کے بارے میں ابھی کوئی دستور عمل نہیں آیا ہے، تاہم زبانی طور پر ان سے کہا گیا ہے کہ خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری نہ کیا جائے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ خواتین اور لڑکیوں کی نئی نسل ماضی کی مانند نکلے اور وہ ایسے کام کریں جو اس سے قبل ان کی مائیں کرتی آئی ہیں، جن میں ملازمت اور کار چلانا شامل ہے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد کی مارکیٹ میں خوفناک آتش زدگی کے بعد 100 چھوٹی بڑی دکانیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ آتش زدگی کے بعد تاجروں کو بھاری نقصان ہوا۔ متاثرہ دکانداروں نے انکوائری اور نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاجروں نے شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے کا امکان مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آگ لگی اس وقت علاقے میں بجلی نہیں تھی۔ متاثرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ آگ لگنے کے بعد سامان اور رقم بھی جل گئی ہیں۔ واضح رہے کہ آگ سے متاثرہ مارکیٹ میں زیادہ تر کپڑے کی دکانیں تھیں۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ یار یہ 2 بجے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، ادھر سے 2 بندوں نے میرے کو فائر کیا، ایک دم پکڑ لیا میرے کو ادھر بند کیا، منہ باندھ دیا، ہاتھ باندھ دیے، میری ڈیوٹی میں آیا، مجھے پکڑ کے باندھ دیا، ان کو باندھ دیا۔ یہ کون سی جگہ ہے، کون دفتر ہے؟ کسٹم انٹیلیجنس کا دفتر ہے۔ 2 بجے سے ہم لوگ کو یرغمل بنایا ہوا تھا، 2 بندے تھے، ایک بندہ ہم لوگ کا اندر ہے، وہ جل نہیں گیا، ایک بندہ علیم آیا ہے، اس کو بھی مارا ہے، روکا ہے۔ بالکل ہم لوگ کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے مارا ہے، کنداک مارے ہیں، ہمارے موبائل لے لیے، بندہ وہ اندر ہی پڑا ہوا ہے۔ اس کو مار دیا، روزے تھے ہم لوگوں کو انہوں نے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ مسلم مذہبی رہنماؤں نے لاؤڈ سپیکر سے اذان دینے کے حوالے سے بڑا فیصلہ لیا ہے۔ فیصلے کے مطابق اب صبح کی اذان یعنی فجر کی نماز کے لیے دی جانے والی اذان لاؤڈ سپیکر کے بغیر دی جائے گی۔ ممبئی کی مشہور سنی بڑی مسجد مدن پورہ اور مینارہ مسجد میں صبح کی اذان لاؤڈ سپیکر کے بغیر دی گئی۔ دراصل بدھ کی رات دیر گئے جنوبی ممبئی کی 26 مساجد کے مذہبی رہنماؤں نے ملاقات کی اور متفقہ فیصلہ کیا کہ اب صبح کی اذان لاؤڈ سپیکر کے بغیر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे पर लाउड स्पीकर के तनाज़े पर तनकीदी हमला किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी जमात हुकूमत को अल्टीमेटम देने का काम ना करे। हुकूमतें कानून से चलती हैं, अल्टीमेटम से नहीं। दरहकीकत राज ठाकरे ने गुज़िश्ता माह अल्टीमेटम दिया था कि मसाजिद में नज़्म लाउड स्पीकर 3 मई तक हटा दिए जाएं, वरना वो अपनी मर्जी से इनसे निमट लेंगे। और यही जवाब देते हुए मसाजिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उनकी इस धमकी ने रियासती हुकूमत की परेशानी में इजाफा कर दिया है। वहीं अजित पवार ने इस बार बात करते हुए कहा कि अगर कोई अमन व अमान खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जोधपुर में तशद्दुद के सिलसिले में ट्वीट्स के जरिए बीजेपी और संघ परिवार यानी आरएसएस को तनकीद का निशाना बनाया है। बता दें कि जोधपुर तशद्दुद में अब तक कुल 141 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और संघ परिवार के लोग बार बार राजस्थान का माहौल खराब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वजीर का इतनी जल्दी जोधपुर पहुंचना इस बात का सबूत है कि बीजेपी अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एमआईएम सुप्रीमो ने कहा कि मोदी हुकूमत नफरत की आग को हवा दे रही है और उसके वज़रा इसमें घी डाल रहे हैं। अशोक गहलोत की पिछली हुकूमत में भी हिंदुत्व तंजीमों के जरिए पुलिस की बर्बरियत और मजालिम का मुसलमान शिकार हुए और इस हुकूमत में भी हालात नहीं बदले। सदर मजलिस ने यह भी कहा कि क्या गहलोत हुकूमत संघ परिवार से इतनी खौफजदा हो गई है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी को भी निभाना नहीं चाहती। राजस्थान के मुसलमानों का ना तो रमज़ान पुरअमन गुजरा और ना ही उनकी ईद। अगर गहलोत हुकूमत ने इन मुजरिमों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई की होती तो क्या इन गुंडों में हिम्मत होती। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में गुज़िश्ता 24 दिनों से नाफिज कर्फ्यू हटा दिया गया है। मजहबी जुलूस के दौरान होने वाले फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के बाद इंतज़ामिया की जानिब से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, लेकिन अब हालात मामूल पर आने के बाद उसे हटा दिया गया है। बता दें कि 10 मई को होने वाले तशद्दुद के बाद इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई तमाम पाबंदियां बुध की शाम से वापस ले ली गई हैं। इसकी तस्दीक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM मिलिंद ढोक ने की है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से ये फैसला अमन कमेटी के इजलास के बाद किया गया। गौरतलब है कि इंतज़ामिया की जानिब से फैसला किया गया है कि सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू का इतलाक नहीं होगा, यानी लोगों को 11 घंटे की रिलीफ मिलेगी। SDM ने कहा कि तमाम मजहबी मकामात और दुकानें आज जुमेरात से खोल दी गई हैं। अपने मरहूम वालिद की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 2 हिंदू बहनों ने ईद के त्यौहार से कबल ईदगाह की तोसी के लिए अपनी 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की 4 बीघा ज़मीन डोनेट कर दी। इन बहनों की इस बड़ी कुर्बानी या डोनेशन ने मुसलमानों के दिलों को छू लिया है। उन्होंने मंगल को मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से फ़िरक़ावाराना कशीदगी की खबरों के दरमियान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले के छोटे से कस्बे काशीपुर में 2 बहनों की यह सकाफ़त बहस का मौजू बनी हुई है। मालूमात के मुताबिक 20 साल पहले अपनी मौत से कबल ब्रिजनंदन प्रसाद रस्तोगी ने अपने करीबी रिश्तेदारों से कहा था कि वो अपनी 4 बीघा ज़रई ज़मीन करीबी ईदगाह की तोसी के लिए अतिया करना चाहते हैं। ताहम रस्तोगी का जनवरी 2003 में देहांत हो गया। उससे पहले कि वो अपने बच्चों को अपनी आखिरी ख्वाहिश पहुंचा सके, उनकी बेटियां सरोज और अनीता जो दिल्ली और मेरठ में अपने ख़ानदानों के साथ रह रही थीं, उन्हें हाल ही में अपने वालिद की इस ख्वाहिश या अंतिम इच्छा का इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरन रजामंदी हासिल करने के लिए काशीपुर में रहने वाले अपने भाई राकेश से रब्ता किया। राकेश भी फ़ौरन इस पर राज़ी हो गया और उन्होंने अपनी ज़मीन ईदगाह की तोसी के लिए दान कर दी। बुकर अवार्ड याफ्ता राइटर अरुंधति राय ने हिंदुस्तान का मवाजना एक ऐसे तैयारे से किया जो पीछे की तरफ उड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक तैयारा था जो हादसे की तरफ जा रहा था। राय ने यह तबसरा एक किताब की रस्म इजराई के मौके पर किया जिसका उन्वान था तुम मेरे रास्ते से इतना डरते क्यों हो। दरअसल ये किताब जेल में बंद इंसानी हुकूक के कारकुन GN साई बाबा की नज़मों और खतूत का मजमुआ है।
अरुंधति राय ने कहा कि जिन लीडरों ने 1960 की दहाई में जायदाद और ज़मीन की दोबारा तकसीम की हकीकी इनकलाबी तहरीक शुरू की थी, अब वोट मांग रहे हैं और 5 किलो अनाज और 1 किलो नमक की तकसीम के नाम पर इलेक्शन जीत रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रूस के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं बरतानिया और जापान। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की जापानी पीएम कशीदा से होगी मुलाकात। रूस के तेल और गैस पर कम इन्हिसार पर हुआ गौर। फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस ने रूस को दिया एक और झटका। रूसी मीडिया कंपनियों और उनके मुलाजमीन समेत 63 रूसी अफराद और इदारों के खिलाफ पाबंदियों का किया ऐलान। पूरे मगरब के बाद अब इसराइल के साथ हुई रूस की दुश्मनी। हिटलर को यहूदी करार देने पर इसराइल जल उठा। 9 मई को यूक्रेन के खिलाफ बाज़ाब्ता ऐलान जंग की खबरों को रूस ने बताया बकवास। इसराइल ने अब अजान पर लगाया बैन। 2 दिन कबल मस्जिद अक्सा में ईशा की अजान देने से रोक दिया गया। सहन बुर्राक में इसराइली हुक्काम की तकरीब में खलल होने की बताई वजह। लाउड स्पीकर पर बढ़ते तनाज़े के दरमियान मुंबई की 26 मसाजिद के मजहबी रहनुमाओं ने अहम मुलाकात में लिया मुत्तफ़िक़ा फैसला। सुबह फजर की अजान अब लाउड स्पीकर के बगैर दी जाएगी। और राजस्थान के जोधपुर में हुए वायलेंस के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, क्या डरी हुई है राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत जो नहीं करती कार्रवाई। राजस्थानी मुसलमानों का न रमजान और न ही ईद पूरा मन गुजरी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।